हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीते लोकसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता के बाद कांग्रेस पार्टी कुछ ज्यादा ही उत्साहित दिख रही है। कांग्रेस ने राज्य की 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 5 पर जीत मिली थी। वोट प्रतिशत के मामले में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन इस बीच चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस के चुनाव प्रचार से दूरी बनाने वाली पार्टी की वरिष्ठ नेता और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा के मुद्दे पर हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। राज्य की बड़ी नेता और सांसद कुमारी सैलजा प्रदेश नेतृत्व से नाराज बताई जा रही हैं। वो बीते एक हफ्ते से चुनाव प्रचार से दूर हैं। केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव तक दे दिया। वहीं कांग्रेस ने भी मनोहर लाल के प्रस्ताव पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी पहले अपना घर संभाले, हम तो सब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की प्रमुख दलित नेता कुमारी सैलजा पिछले 5 दिन में विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान से गायब हैं। वो कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी किए जाने वाले कार्यक्रम में भी नहीं दिखी थी। इससे सियासी हलकों में हलचल मच गई। अब बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर नाराज हैं। उन पर जातिगत टिप्पणी का एक वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद से बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी नेताओं की ओर से बयान जारी कर बताया जा रहा है कि कांग्रेस में दलितों का सम्मान नहीं है। इसी कड़ी में मनोहर लाल ने भी सैलजा के मुद्दे पर टिप्पणी की है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने करनाल के घरौंदा हलके में बीजेपी उम्मीदवार हरविंदर कल्याण के समर्थन में आयोजित जनसभा में कहा कि वहां यानी कांग्रेस में बहुत अंदरूनी कलह है। वहां मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। यहां तक कि पिता पुत्र यानी कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच लड़ाई है कि कौन सीएम बनेगा। हमारी दलित बहन घर पर बैठी है। लोगों का एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वो आती हैं तो हम उन्हें शामिल करने के लिए तैयार हैं। पार्टी में उनका स्वागत है। उनके घर में अभी इतनी कलह हो गई है कि वहां मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं होता। बापू बेटे का नाम लेते हैं, उनकी भी लड़ाई शुरू हो गई है। बापू कहता मैं बनूंगा, बेटा कहता मैं बनूंगा। वो अगला विषय है। बापू बेटे के बाहर भी जो नेता हैं उनकी भी इच्छा है, इच्छा सबकी हो, कोई बात नहीं, लेकिन और किसी की इच्छा हो जाए तो उससे अपना अपमानित करने का उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता कि एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान न कर तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना, नहीं भाई ऐसा नहीं बोल करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं आई, उस बहन को गालियां तक दी इन्होंने। घर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए। हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आए तो हम तैयार हैं उनको मिलाने के लिए। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे पर कुमारी सैलजा ने अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की, बल्कि इनकार कर दिया कोई भी कमेंट करने से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जरूर कहा कि बीजेपी को पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। उनके इतने सारे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, वो हमारे बारे में क्यों चिंतित हैं? उन्हें पहले अपनी पार्टी के बारे में चिंता करनी चाहिए। हमारा पार्टी क्या करना, कैसा करना कांग्रेस जानती है। वो बीजेपी वालों का क्या इसमें काम है? हाँ? देखो, अपना घर पे, मैं पहले बोला, अपना घर पहले संभालने दो। और यहाँ पर जो है हमारी हाईकमांड है, सारे लोग हैं, वो संभालेंगे। और जो सैलजा की बात आप लोग कर रहे हैं, वो हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेता है। वो पार्टी के लिए काम करेगी। वो पार्टी में पूरा ध्यान लगाकर पहले से भी की है, आज भी करेगी और आइंदा भी करेगी। तो ये कोई सवाल
बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने पार्टी को संभाल लेने दो, कांग्रेस पार्टी का जो संभालना है, मिलना है, हम देखेंगे। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सभी नेता चुनाव प्रचार में दिखेंगे। लोगों ने बीजेपी की सरकार को बदलने का मन बना लिया है। तो इस तरह से हरियाणा में कुमारी शैलजा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। चुनाव के बीच कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है। अब देखना यह है कि कुमारी शैलजा को कांग्रेस मना पाती है या फिर चुनाव के बीच ही वो पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।